बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ बकरी के बच्चों को बहुत बारीक बारीक सी जुएँ जो हैं जल्द के अंदर बैठ जाती हैं, और एक तो पिस्सू टाइप होते हैं जो उड़ते हैं, और एक जुएँ होती हैं जिस तरह इंसानों के अंदर हैं। वो जुएँ बालों के अंदर से जल्द को पकड़ के उनका खून चूसती हैं, जिससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनकी जल्द जो है ये बिल्कुल बारौनक हो जाती है। तो हम ये पानी के टब के अंदर मेडिसन दवाई मिलाई है, उससे नहलाएंगे एक दफ़ा, इंशाअल्लाह लज़ीज़ बिल्कुल ये बेहतरीन हो जाएंगे। कौन सी दवाई है, किस तरीके से, कितनी मिलानी है, पानी कितना है, मुकम्मल इंशाअल्लाह आपको गाइड करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी ये देखें, ये नर बच्चा है। तकरीबन इसकी उम्र जो है ये तकरीबन 4 माह के करीब है। ये कुर्बानी के जानवरों के अंदर था, तो एक दिन मैंने देखा था तो इसके जिस्म के अंदर जुएँ थीं। तो कुर्बानी के बकरों की छतरों की मसरूफ़ियत की बिना पे ऐसा नहीं करते। ये देखें मुँह मार रहा है बार बार ना, जहाँ बैठता है जल्द को ख़ारिश करता है। फिर आप बाल आगे पीछे करके देखेंगे तो बारीक बारीक सी जुएँ होंगी, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। वो खून चूसती हैं, माइट्स जो होते हैं, तो इससे जानवर की ग्रोथ रुक जाती है। जानवर का खून चूसती हैं, जिगर मुतासिर होता है, बसों का जानवर को बुखार हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये शायद आपको नज़र आ रही हो, ये बारीक सी जूं, ये देखें, ये नज़र आ रही है। अगर मैं इसको पकड़ के हाथ पे रख के भी आपको चेक करवाऊँ तो आपको बखूबी नज़र आ जाएगी। ये देखिए, मैंने पकड़ के इसको हाथ के ऊपर रखा है, तो इसकी हरकत आपको महसूस हो रही है। ये वो बारीक सी माइट्स हैं, और बहुत सारी हैं इसके जिस्म के अंदर ना, जो इसे मुतासर कर रही हैं। ये देखें, ये वो मुतासरा कुन है, और ये किस तरीके से चल रही है, और ये मोटी हुई है खून चूस के ना। ये देखें, अगर आपको करीब से दिखाएं तो ये बिल्कुल इंसानों वाली जुएँ होती हैं और ये खून चूसने वाली हैं। इससे जानवर की जल्द रौनक हो जाती है, जानवर खाना पीना कम कर देता है, उसकी ग्रोथ मुतासर होती है। तो ये एक्टोफोन एक साशे आता है, एक्टोफोन है, सागवान है। ये वेटरनरी स्टोर से आराम से मिल जाता है, या मुर्गियों के अंदर, जानवरों के अंदर, गाय भैंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहें तो 1 लीटर पानी के अंदर आप ये तकरीबन 3 ग्राम मिला लें। ठीक है, वो मिला कर अच्छी तरह हिला लें, तो आप पूरी बॉडी के अंदर जो है इसकी स्प्रे कर दें। तो आधा पौना घंटा रहने दें, जानवर मुँह शू ना मारे, थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। और ऐसी दवाई इस्तेमाल करके जानवरों को धूप में नहीं निकालना चाहिए, रिएक्शन हो सकता है। छाँव के अंदर रहें, जिस दिन बादल वगैरह हो उस दिन आप कर सकते हैं, या फिर जानवर शेड के अंदर ना, छाँव के अंदर रहे, धूप में ना बैठे, तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो 5 लीटर पानी के अंदर आप तकरीबन जो है ये 10 ग्राम का साशे है, या पूरे का पूरा डाल दें। डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें, और जानवर को पानी के टब के अंदर एक दफ़ा भिगो दें सारा ही ना। उसकी आँखें और मुंह बचा लें, बाकी सारे जिस्म के ऊपर पानी वगैरह गिरा दें, गीला कर दें। तो आधे घंटे के अंदर वो ठंडी जगह पे खुश्क हो जाएगा। तो फिर जो है, जब वो खुश्क हो जाए तो आप उसे सादे पानी के साथ एक दफ़ा नहला के मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह उसके जिस्म से निकाल दें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आप अमल करेंगे। उसके 3-4 दिन के बाद आप ज़ेरे जल्द जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो आप लगा दें, जिसे आवर्मेक्टिन कहा जाता है। अच्छा सा साइलेंट लेके वह वज़न के हिसाब से 1 सीसी, आधी सीसी, 1.5 सीसी, जितना भी बनता है, तो वो आप अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसके जिस्म की जुएँ वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगी, जल्द शाइन हो जाएगी, और जानवर अच्छे तरीके से खाना पीना शुरू कर देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं मालूमाती, आप वो भी देखें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।